बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो एक मज़लूम खिलाड़ी के हवाले से है। इस खिलाड़ी को आपने सपोर्ट करना है क्योंकि इसकी कोई पर्ची नहीं है, कोई इसकी बड़ी बैक नहीं है, जिसकी वजह से इसके साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है। इनका नाम है वहाज अहमद। ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है। इनका ताल्लुक़ है डिस्ट्रिक्ट जामशोरो से और हैदराबाद रीजन से। अब इसकी परफॉर्मेंस सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसने डिस्ट्रिक्ट में नहीं, हैदराबाद रीजन में नहीं, पूरे पाकिस्तान में जो डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 हुई थी कि जिसके परफॉर्मर्स को अभी कैंप में बुलाया गया है लाहौर में, कराची में, और इन्हीं परफॉर्मर से फिर पाकिस्तान 19 की टीम सेलेक्ट होगी या जो भी आगे क्रिकेट होगी इन्हीं में से सिलेक्शन होगी। अब वहाज अहमद ने जो परफॉर्मेंस दी वो आपको मैं जब बताऊंगा आप हैरान हो जाएंगे कि इसने बॉलिंग में पूरे पाकिस्तान में तीसरे नंबर पे फिनिश किया। पहले नंबर पे जो बॉलर थे वो थे जाहिद बिन शरीफ, जिनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास से है। दूसरे नंबर पे जो बॉलर थे वो हैं वकास खान, इनका ताल्लुक मर्दान से है। और तीसरे नंबर पे जो थे वो ये वहाज अहमद थे, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में थर्ड नंबर पे फिनिश किया था। अब कैंप में कोई 2-3 प्लेयर्स को नहीं बुलाया जाता, उनमें काफ़ी प्लेयर्स को बुलाया जाता। मेरे ख्याल में तकरीबन 50 के करीब प्लेयर्स को बुलाया गया था लाहौर के कैंप में, उसके अलावा कराची के भी हैं। तो अंदाज़ा लगाएं कि एक बॉलर पूरे पाकिस्तान में तीसरे नंबर पे फिनिश करे, थर्ड टॉप विकेट टेकर हो, उसका नाम भी कैंप में ना आए। पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी कि 3 बॉलर्स के नाम शामिल किए गए थे, फिर बाद में जो उन 3 खिलाड़ियों को बाहर करके उनके रिप्लेसमेंट में दूसरे प्लेयर्स को जो परफॉर्मेंस को शामिल किया गया था। और उस टाइम पे जो जुनैद ज़िया की जो लॉजिक सामने आई थी या जो सिलेक्टर्स की लॉजिक सामने आई थी वो ये आई थी कि हमसे नाम गलती में आ गए थे, जो परफॉर्मर थे उनके नाम अब दिए, पहले जो गलत नाम चले गए थे। अब परफॉर्मर पे ही अगर आपने नाम देने थे, जो पूरे पाकिस्तान में बच्चा तीसरे नंबर पे टॉप विकेट टेकर हो, उसका नाम क्यों नहीं है? क्या ये ह्यूमन एरर है? क्या ये आपको नज़र नहीं आया? आपने जब लिस्ट देखी होगी कि यार ये जो टॉप विकेट टेकर हैं इसमें जो टॉप 10 बॉलर हैं, अमूमन अगर आप 20 खिलाड़ी भी सिलेक्ट करें तो आपकी सबसे नज़र जाती है सबसे पहले बैट्समैनों पे। भाई टॉप कम से कम टॉप 9 बैट्समैन, टॉप 9 बॉलर, फिर 2 विकेट कीपर होते हैं। ये 50 प्लेयर आपने सिलेक्ट किए, फिर कराची में अलहदा। इतने सारे प्लेयर्स में जो टॉप 3rd विकेट टेकर है उसका नाम ना देना, हम क्या कहें? मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये नाम नज़र नहीं आ रहा है इनको, या क्या मतलब इतनी लेवल पे भी कोई अंधेर कर सकता है, कोई इतनी लेवल पे भी कोई नाइंसाफ़ी कर सकता है। और मुझे सबसे बड़ा अफसोस है, देखिए सबसे पहले तो मैं भी माजरत चाहता हूँ कि ये मैं वीडियो तकरीबन 1 हफ़्ता पहले लगाने वाली वीडियो थी, मैं आज लगा रहा हूँ क्योंकि इसकी वजह ये थी कि मुझे भी सही मालूमात नहीं मिली थी। मुझे बड़ा लेट पता चला, मुझे कुछ ज़राए से पता चला कि ये बच्चा डिप्रेशन में चला गया है, ये बच्चा जो है वो बहुत परेशान है, ये बच्चा रो रो के इसकी हालत ख़राब है। इस बच्चे ने यहाँ तक बात की कि मैं अब क्रिकेट छोड़ दूँगा, क्योंकि इस एक बंदा जब पूरे पाकिस्तान में 3rd नंबर पर फिनिश करे तो वो तो ये उम्मीद रखता है कि उसको पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट किया जाएगा। पाकिस्तान अंडर 19 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अफसोस कि उसको आप उस कैंप में भी शामिल ना करें जो 50 प्लेयर आप जिसमें सिलेक्ट करें, यार कितने अफसोस की बात है। और जो प्लेयर गए हैं काफ़ी ऐसे हैं कि जो इसकी आधे विकेटों के बराबर हैं, जो बहुत इससे कम है, उनके भी नाम कैंप में, लेकिन इसका नाम कैंप में नहीं है। और बड़ा अफसोस मुझे हुआ उस पर जब मुझे ये पता चला कि जब इसने अपने डिस्ट्रिक्ट के जो नुमाइंदगान हैं जो उनसे बात की तो उन्होंने बजाय इस बच्चे को ये कहते कि यार हमें बड़ा अफसोस है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम बात करेंगे, हम आगे प्रोटेस्ट करेंगे। मतलब आप इस परफॉर्मेंस के लिए किस लेवल पे भी जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कोई आपको गलत नहीं कहेगा। आप अगर जाके रोड पे भी बैठ जाते, आप प्रेस क्लब के सामने बैठ जाते, आप हक पे थे कि भाई एक बंदा तीसरे नंबर पे फिनिश कर रहा है, उसके लिए आप किसी लेवल पे भी जा सकते हैं। लेकिन जवाब क्या आता है कि पीसीबी ने आपका नाम नहीं दिया, ये जवाब है। तो फिर आप क्या काम आपका इस ओहदे पे बैठ के आपका? मुझे कसम से नहीं पता कि कौन ओहदेदार है, मुझे नाम नहीं पता कौन है अभी। हैं 4-5 नाम जहन में हैं कि जो है इसमें मैनेजमेंट में, लेकिन एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। लेकिन अगर उसने ये कहा है कि पीसीबी ने आपका नाम नहीं दिया और हम कुछ नहीं कर सकते तो बड़े अफसोस की बात है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद जो मेरा दूसरा सवाल है, रीजनल जो हैं हमारे अहदेदारान हैं, बेशक उन्होंने उन प्लेयर्स के लिए तो फाइट की कि जिनके नाम आके बाहर कर दिए गए,
लेकिन ये बच्चा जो पूरे पाकिस्तान में तीसरे नंबर पे टॉप विकेट टेकर था, क्या इसके बारे में आपने बात की? उसके बाद हेड कोच जो हैदराबाद विजन के, उनसे भी क्वेश्चन है कि ये बच्चा तीसरे नंबर पे टॉप विकेट टेकर था, इसके बारे में मतलब कि मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे लिटरली इसका जवाब चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट से, रीजनल मैनेजमेंट से, और जो हेड कोच है उनसे पूछ रहा हूँ कि ये बच्चा तीसरे नंबर पे टॉप विकेट टेकर था, इसका नाम जब इन 50 प्लेयर्स में नहीं आया तो आपका क्या रिएक्शन है, आपने क्या बात की? ज़रूर बताएं, ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर इतनी बड़ी परफॉर्मेंस के बाद भी प्लेयर अगर आगे नहीं क्रिकेट खेल पाता तो फिर उसके लिए ये अच्छा है कि क्रिकेट छोड़ के वो जाके अपना पढ़ाई करे, अपना काम करे, फिर इसमें अपना टाइम वेस्ट ना करे, क्योंकि ये क्रिकेट उसकी है कि जिसका बड़ा डंडा हो। मतलब कि ये तो तीसरे नंबर पे फिनिश किया, अगर मिसबाह हक का बेटा 20वें नंबर पे फिनिश करता उसका नाम आ जाना था, या कोई भी ऐसे कोई टेस्ट क्रिकेटर होता, कोई पुराना प्लेयर होता, उसका अगर तीसरे नंबर पे क्या है वो 15वें नंबर पे फिनिश करता, उसका नाम आ जाता। लेकिन ये गरीब है, गरीब का कोई पूछने वाला नहीं है। आप इसको सपोर्ट करें। मैं आपको जो वीडियो देख रहे हैं मैं उनको कह रहा हूँ कि बच्चे को सपोर्ट करें। बच्चा बहुत परेशान है, मतलब कि एक बंदा डिप्रेशन में है, आप उसको सपोर्ट करेंगे, हो सकता है ये वीडियो अगर थोड़ी ज़्यादा चल गई, अगर उन लोगों तक पहुँच गई, हो सकता है कि कम से कम उनको शर्म आए, कम से कम वो शर्म से डूब मरे कि यार इस बच्चा यार जो तीसरे नंबर पे फिनिश करे उसका नाम आप नहीं दे, तो इससे बड़ी क्या नाइंसाफ़ी होगी। चलें जी, इसके वाले से अपना रिव्यू दीजिएगा। मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मुझे, मतलब मेरे भी जहन में नहीं था, मैं सच्ची बता रहा हूँ। जब मुझे किसी बंदे ने ये बताया तो मैंने कहा यार क्या बोल सकते हैं, मैं बोलूँगा, मैं बात करूँगा, मेरा काम बात करना, मैं बात करूँगा, लेकिन बड़े अफसोस के साथ। वहाँ वेल डिज़र्व बच्चा था, और सिर्फ इस साल नहीं, इससे अगले साल भी उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था और मुसलसल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अफसोस के साथ कि इतनी बड़ी परफॉर्मेंस होने के बाद भी एक बच्चे को आप कंसीडर ना करें तो बड़े अफसोस का मकाम है। और आपकी मैनेजमेंट पे, और आपकी जो ह्यूमन एरर पे, और आपकी कैलकुलेशन पे मैं क्या बोलूँ, समझ जाएं वो हो। चलें जी, अपना रिव्यू दीजिएगा इस हवाले से, और अगर कुछ हो शर्म आया तो उस बच्चे को अभी भी बुला के उसको कंसीडर करें, नहीं तो फिर उस बच्चे के पास यही ऑप्शन है वो क्रिकेट छोड़ दे। चलें जी, अपना रिव्यू दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।